अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MTS 644 के फाइनल टर्म के सिलेबस के लेक्चर्स को स्टार्ट किया था और आज हमारा थर्ड लेक्चर है और उसका टॉपिक नंबर 55। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ग्रुप में ही मैसेज करके ये पूछ रहे थे क्या लॉन्ग स्टेटमेंट वाले थ्योरम्स पेपर में आते हैं। तो आप लोगों ने थ्योरम्स के स्टेटमेंट को नहीं देखना, आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि उनका उस थ्योरम का जो प्रूफ है वो लेंथी है या शॉर्ट है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथी उस थ्योरम का प्रूफ होगा तो उसके पेपर में आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। पेपर में आपके जस्ट वो थ्योरम्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट प्रूफ वाले होते हैं या मोस्टली जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो एक दो डेफिनेशन आ जाएगी आपकी, बाकी आपके थ्योरम्स आ जाएंगे। और जो थ्योरम्स मैं आपको करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से कर लें। अगर आप लोग इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसा कि आज ये हमारा टॉपिक नंबर 55 है, इसका जो थ्योरम है ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। ये देखने से लग रहा है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप लोगों के माइंड की इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप लोग करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है तो ये पेपर में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये आ भी सकता है। तो आप जिनके माइंड की कैपेसिटी कम है वो इसको चॉइस पे छोड़ दें, वरना आप इसको अच्छे से कर लें। मैं सब स्टूडेंट्स को बार बार सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, एडवाइस करती हूँ कि आप लोगों को पता है, अब आपको माशाल्लाह 14-15 ईयर तो हो गए हैं इस एजुकेशन फील्ड में एज अ स्टूडेंट। तो आप लोगों को पता होगा कि आपके माइंड की कितनी कैपेसिटी है, आप लोग कितना अपने माइंड में अच्छे से सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि वो ज़्यादा के चक्कर में वो कहते हैं हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, तो वो क्या करते हैं जितना सिलेबस होता है उनको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ये फ़ाइल कर लें, वो फ़ाइल कर लें। तो इससे होता क्या है कि जब वो पेपर देने बैठते हैं वो घर से तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं कि हमने सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, लेकिन जब वो पेपर में देने बैठते हैं तब उन्हें ये आइडिया होता है कि वो तो सब कुछ मिक्स करके बैठे हुए हैं। मतलब उन्हें पेपर में यही नहीं याद आ रहा होता कि ये इस थ्योरम का क्या प्रूफ था, इस थ्योरम का क्या प्रूफ था। तो आप लोगों ने करना क्या है, मेरी आप लोगों से फर्स्ट एडवाइस जो है वो ये है कि आप लोगों ने कम करना है, इतना करना है 100% करना है। जो थ्योरम्स आप कर रहे हैं उनको आप 100% करें, ठीक है। कि अगर वो आपके पेपर में आए तो कहीं से 0.5 मार्क्स भी आपका वहाँ से डिडक्ट ना हो। तो ये आपने करना है। अगर देखें पेपर में चॉइस भी होती है, अब एक लॉन्ग एक शॉर्ट की चॉइस होती है, बाकी आप थ्योरम्स की स्टेटमेंट को अच्छे से करें, इंशाल्लाह आपके वहाँ से MCQs में फुल मार्क्स आ जाएंगे। फिर आपको जो मैं थ्योरम्स करवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंशाल्लाह आपके 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट तो मुझे पक्का यकीन है लग जाएंगे, 3 भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी उम्मीद है कि आपके ये पेपर में आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लें, जो शॉर्ट हैं थ्योरम उनको अच्छे से कर लें, थ्योरम्स की स्टेटमेंट को अच्छे से कर लें तो वेल एंड गुड। अब इसके बाद भी अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इन जो मैं लॉन्ग भी थोड़े बहुत करवा रही हूँ आप थोड़ा सा उनको टाइम दे लें, लेकिन कम करें, पर जो करें इतना अच्छा करें कि बस आप उसको देखते ही पेपर में खुश हो जाएं कि यहाँ से तो मेरा मार्क्स डिडक्ट हो ही नहीं सकता। तो चले जी, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 55। टॉपिक नंबर 55 में है, देखिए मेरे हाथ पे चोट लगी है फिर भी मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाने के बाद फिर आपको वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी ये तारीफ़ भी कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे से नोट्स बनाऊँ। हाथ में चोट लगी है फिर भी मैंने आज नोट्स बनाए हैं क्योंकि आप लोगों के पेपर नज़दीक हैं और मुझे पता है कि आप लोगों को जल्द अज जल्द ये वीडियो चाहिए अपने पेपर्स की तैयारी करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 55 है हमारे पास, सपोज E1 एंड E2 आर 2 मेजरेबल सेट्स देन। अब ये आपके पास स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास 2 सेट्स हैं E1 एंड E2। अब आप क्या अब अपने इसका करना क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप मैयर लें E1 यूनियन E2, मतलब जो दो आपके पास सेट्स हैं उन दोनों के यूनियन का मैयर लें और फिर उन दोनों के इंटरसेक्शन का मैयर लें, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, मैयर ऑफ E1 एंड मैयर ऑफ E2। मतलब कि जो फर्स्ट सेट है उसका मैयर प्लस जो सेकंड सेट है उसका मैयर, उसके इक्वल आना चाहिए। अब चले हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में अब आप लोगों ने क्या करना है, इफ़ E1 इज़ मैयरेबल देन फॉर एनी ए सबसेट है R इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आपने इसमें क्या बताना है, तो चला जी इसका प्रूफ है आपके पास, इफ़ E1 इज़ मैयरेबल देन फॉर एनी ए सबसेट है R का इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। मतलब ए R का सबसेट है
और इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी एम्प्टी सेट। इस स्टेटमेंट का आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आपने ए है, ए का मैयर लिया तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आपने लास्ट एक थ्योरम था उसमें उसकी स्टेटमेंट मैंने आपको करवाई थी, हमने इसका प्रूफ नहीं किया था, जस्ट मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था कि जब आप किसी भी फंक्शन का मैयर लेते हैं या किसी भी सेट का मैयर लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, E1 है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे सेकंड फंक्शन E1 लिखा। जी यहाँ पे कुछ और होता तो हम यहाँ पे तो कोई और फंक्शन भी लिख सकते थे। बात बताने की ये है कि जो आपका यहाँ पे फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट पहले सेकंड फंक्शन के साथ प्लस फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का मैयर आपने प्लस। ये बहुत ईजी है, आप एक बार इसको गौर से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी प्रूफ है, बस आपने समझना है। अब हमें चाहिए ये क्वेश्चन में E1 एंड E2 के लिए, तो हम इसी को E2 के लिए अब लिखेंगे, ठीक है। अब आपने मैयर लेना है E2 का। सेकंड फंक्शन हमारे पास E1 है, फर्स्ट फंक्शन मतलब E1 E2 इन दोनों के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपने कैसे लिखना है, इसी को देख के लिखें। आपने मैयर लेना है E2 का, तो मैयर E2 का इंटरसेक्शन E1 के साथ प्लस मैयर ऑफ E2 का इंटरसेक्शन A1 के कॉम्प्लीमेंट के साथ। मतलब पहले आपने इंटरसेक्शन लेना है जस्ट E1 के साथ, फिर आपने प्लस करके उसके इंटरसेक्शन लेना है E1 के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। अब जब आप इसी को लिखेंगे E1 के लिए, तब आप कैसे लिखेंगे कि आपने E1 का इंटरसेक्शन लिया E2 के साथ प्लस फिर आपने E1 के इंटरसेक्शन लिया E2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये मैयर भी आपने साथ लाजमी लगाना है, लिप्सी का मैयर, ठीक है। अब ये वाला जो उन्होंने बताया था ना, ये उन्होंने हमें जस्ट ये लिखने के लिए बताया था, ठीक है, कि हमने इसको यहाँ से देखकर इसको लिखना है। अगर ये आप वैसे ही लिखना आता है तो आप इसको ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, ये जस्ट हमने यहाँ से देखकर यहाँ पे लिखा है। ये हमने एक थ्योरम देखा था, उसकी स्टेटमेंट में था ये, तो इसीलिए एज ए एग्जांपल उन्होंने हमें बताया है कि अगर कोई भी फंक्शन हो उसका लेप्सिक मैयर लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए था E1 E2 का, तो हमने यहाँ से देखकर अपना मकसद पूरा किया, E2 और E1 का यहाँ से देख के लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी कि हमने मैयर लेना है E1 का प्लस मैयर लेना है E2 का। अब हमने मैयर ले लिया E2 का भी, मैयर ले लिया E1 का। देखें ये ऊपर स्टार लगाएं। अब यहाँ पे मैयर, ये मैंने आपके क्लास थ्योरी में बताया था कि मैयर ये स्टार ऊपर लेप्सिक मैयर और मैयर ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये लेप्सिक मैयर होता है, ये सिंपल मैयर होता है, लेकिन ये दोनों इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पे ये यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं स्टार लगा हुआ है कहीं नहीं लगा हुआ, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों इक्वल है। आपकी मर्ज़ी है, आपने किसी के ऊपर स्टार लगाना है किसी के ऊपर स्टार नहीं लगाना है, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। तो अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड थी कि आपने M लिया, मैयर लेना है E1 का प्लस करना है मैयर E2 का। अब मैयर E2 का ये है, मैयर E1 का ये है, आपने क्या कर लेना है इनको प्लस, ठीक है। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास ये आएगा। पहले आपने क्या कर लिया, इसको लिख लिया, फिर आपने इसको लिख लिया, ठीक है। ये मैंने इसी को लिखा है, जो आपके पास मैयर E1 का आंसर था और जो मैयर E2 का आंसर था मैंने उनको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे आए राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे क्या है कि आपने यूनियन E1 यूनियन E2 भी करना है, E1 इंटरसेक्शन E2 भी करना है। अब राइट हैंड साइड का आंसर तो हमारे पास यहाँ आ गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर के लिए हमने इनको इस फॉर्म में लेके आना है। तो आप इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, ज़रा यहाँ देखते हैं। E1 यूनियन E2, ठीक है। अब E1 यूनियन E2 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ये पहले मैंने यहाँ पे ड्रा किया था, लेकिन यहाँ पे खिचड़ी पक गई तो मैंने इसको दोबारा यहाँ पे ड्रा किया है। अब देखें ये मैंने हमारे पास दो सेट हैं E1 एंड E2, ठीक है। अब ये E1 है, ये E2 है, इनकी जो स्पेस है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं E1 इंटरसेक्शन E2। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो E1 में भी होगा जो E2 में भी होगा, ये वाली जो स्पेस है वो क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2। अब ये वाली जो सारी स्पेस है ये है E1 यूनियन E2। यूनियन में हम क्या करते हैं, जो E1 में है सारा वो भी लिखते हैं, जो E2 में होता है सारा दूसरे फंक्शन में वो भी लिखते हैं। तो ये क्या है, E1 यूनियन E2। अब ये क्या है, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 का क्या मतलब है कि जो E1 में है E2 में नहीं है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E2 माइनस E1, जो E2 में है E1 में नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, E1 यूनियन E2, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, E1 यूनियन E2। अब E1 यूनियन E2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोबारा इसी पिक्चर पे हैं, देखें। E1 यूनियन E2 को आप लोग लिख सकते हैं E1 माइनस E2 प्लस E1 इंटरसेक्शन E2
प्लस E2 माइनस E1 यूनियन 2 में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सारा आएगा। ठीक है, तो आप इन सबको अगर प्लस कर दें तो आपके पास E1 यूनियन E2 आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर मैंने यही लिखा है E1 यूनियन E2, E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E1 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2। जो मैंने वहाँ आपको बताया वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है आप लोगों ने, इसका लेना है मैयर। जब आप इनके साथ m लगा देंगे। अब एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी एक थ्योरम में, तो बस इसको आप याद कर लें तो बाकी सारा बहुत इजी है। E1 माइनस E2, अब देखें यहाँ पे E1 माइनस E2 ठीक है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में कि ये यूनियन इंटरसेक्शन, माइनस तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाए। अब E1 माइनस E2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 को हम लोग लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको यहाँ से इसको आप याद भी कर सकते हैं कि E1 माइनस E2 को आप कैसे लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटरसेक्शन सेकंड फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने अब E1 इंटरसेक्शन E2 लिखा। E2 माइनस E1 में क्या करना है, पहले आपने E2 लिखना है, फिर इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये इंटरसेक्शन वाला साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैयर ले लिया, सिंपल। अब मैंने दोबारा से इसी स्टेप को मैंने दोबारा फिर यहाँ पे लिख दिया मैयर लेके। अब ज़रा गौर से देखें, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ME1 यूनियन E2 की। अब ज़रा यहाँ पे आएँ, ME1 प्लस E2, ये किसके इक्वल था, ME1 इंटरसेक्शन E2। उसके बाद ये वाली 3 वैल्यूज़ थी। अब ये वही 3 वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर में आई हैं। तो हम इन सब की जगह ये किसके इक्वल है, ME1 यूनियन E2 के। तो हम इन सब की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसमें क्या लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2। तो ये ME1 इंटरसेक्शन E2 पहले से था, इन सब की जगह पे आगे ME1 यूनियन E2। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आके प्रूफ हो जाएगा कि ME1 प्लस E2 किसके इक्वल है, E1 यूनियन E2 प्लस ME1 इंटरसेक्शन E2। तो ये था हमारा प्रूफ, जिसमें हमने ये प्रूफ किया कि आप 2 सेट का यूनियन लेके मैयर करें या 2 सेट का इंटरसेक्शन लेके उसका मैयर करें तो इक्वल आता है ME1 प्लस, मतलब दोनों के सेपरेट मैयर लेने के और उसको प्लस करने के। सबसे पहले आपने E2 के लिए लिखा, फिर आपने E1 के लिए लिखा, ये आपको लिखना आना चाहिए, फिर आपने उन दोनों को प्लस किया। ठीक है, फिर आपको अब देखें लेफ्ट हैंड साइड आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन है। तो हमने E1 यूनियन E2 लिखा, उसका मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कैसे डायग्राम को देख के लिखा। फिर आपने सिंपल E1 माइनस E2 को यहाँ पे एंड करना है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके MCQs में भी आ सकता है, वैसे क्यों पूछ सकते हैं E1 माइनस E2 किसके इक्वल है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा इन दोनों को। फिर मैंने मैयर लिया, मैयर लेने के बाद मैंने देखा कि ये वाली जो 3 वैल्यूज़ थी वो तो इसमें भी आ रही थी ME1 प्लस E2 में, तो मैंने इसकी जगह बस लिख दिया ME1 यूनियन E2। तो यहाँ पे ये लिखा, तो ये हमारा ये यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। तो ये था टॉपिक नंबर 55। थोड़ा सा लेंथी था पर ये इजी था, अगर आप इसको गौर से एक बार समझ लें तो ये इजी है और हो सकता है कि पेपर में आ भी जाए। तो अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है माइंड की तो आप इसको लाजमी इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। मुझे लग रहा है 60 to 70% इसके आने के चांसेस हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको एक बार गौर से लाजमी देखिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 56 स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली मेरे लेक्चर को यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपको कोई इशू है या आपको अच्छी समझ आई है तो अप्रिशिएट करें, कोई इशू है तो वो डिस्कस करें, आपको फुल वहाँ पे आंसर मिलेगा। कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप वो भी बोल सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।